नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। रिटायरमेंट के 3 दिन के अंदर खाते में पैसे होंगे। रिटायर होने के 3 दिन बाद खाते में रकम होगी। 1 मई को सीएम योगी करेंगे ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन की अब दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार खत्म करेगी रिटायर होने वाले कर्मचारियों की समस्या, क्योंकि लगातार ये समस्या बनी हुई थी और इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई पोर्टल की शुरुआत करने का फैसला लिया है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन में अब दिक्कत नहीं होगी। रिटायर होने के महज 3 दिन बाद ही उनके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। ये सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है ताकि जो रिटायर कर्मचारी हैं वो परेशान ना हो और वो नाराज ना हो सरकार से, और उनके लिए बड़ा फैसला लिया गया है। रिटायरमेंट के 3 दिन के अंदर खाते में पैसे होंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सबसे पहले गौशालाओं में गायों की सेवा की और इसके बाद वृद्धाश्रम में दरबार लगा करके लोगों की फरियाद सुनी है। इस दौरान सीएम योगी ने समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही मंदिर परिसर में हो रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा चल रहा है और इनके इस दौरे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण रहा है, जिसकी तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से गौशाला पहुंच करके गायों की सेवा भी की है, जनता दरबार भी लगाया गया है, जनता की समस्या भी सुनी गई है और इसी के साथ साथ ये जांचा गया है कि मंदिर का निर्माण कार्य किस प्रकार का चल रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि जनता से सीधा रूबरू हो, उनकी समस्याएं सुने, और कुछ ऐसी ही तस्वीर गोरखपुर से भी देखने को मिली है। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी मंडल का प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को बनाया गया है। प्रभारी मंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ता और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार काशी को सुंदर और सुव्यवस्थित करने में जुटी हुई है। वाराणसी की जनता के कल्याण के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। नहीं, पिछली बार भी तो आए थे उपराष्ट्रपति महोदय के साथ, तुम थे नहीं इस समय। क्या कुछ कहेंगे मंडल प्रभारी भी? मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिलकर के वाराणसी को सुंदर सुव्यवस्थित लोगों के कल्याण के लिए जो भी कर सकते हैं सब कुछ। फर्रुखाबाद पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान को लेकर के कहा कि छोटे छोटे केस में आजम को परेशान किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी को भी ध्वस्त कर दिया गया है और इस दौरान आजम खान के साथ नया मोर्चा बनाने को लेकर के कहा कि जेल से बाहर आने के बाद फैसला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने आजम खान के साथ रहने की बात कही है। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी में जाने के सवालों पर कहा कि नेताजी का ये फैसला नहीं हो सकता। अखिलेश यादव का बयान गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो बहुत शीघ्र समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दें। जो इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का संघर्ष का, आंदोलन करने का, धरना का, प्रदर्शन का, वो अब मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए तो कुछ हुआ नहीं आजम भाई के साथ। इसलिए मैंने उस दिन बयान दिया था कि नेताजी की अगुवाई में फिर से और धरना देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। और कम से कम जब आजम भाई लोकसभा सदस्य, सबसे सीनियर आज विधानसभा में सदस्य हैं, 10वीं बार विधानसभा के सदस्य आजम भाई अभी हैं। इसके बाद लोकसभा में भी एक बार रह चुके, एक बार राज्यसभा भी रहे, कितने सीनियर हैं। मथुरा हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। घायल बच्चों को समुचित इलाज देने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को हर संभव मदद के भी निर्देश दिए। निजी स्कूल वैन में रेडिएटर फटने से 4 बच्चे झुलस गए थे। वृंदावन के काना माखन पब्लिक स्कूल की पूरी वैन थी, जहां पर छोटे छोटे बच्चे इस वैन में सवार थे। 4 बच्चे इसकी जद में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, गंभीर रूप से जल गए हैं। तो निजी स्कूल वैन में रेडिएटर फटने से 4 बच्चे झुलस गए थे, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं।
इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है, खुद संज्ञान लिया है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मथुरा हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को कहा है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। घायल बच्चों को समुचित इलाज देने के निर्देश दिए हैं और हर संभव मदद देने का भी प्रयास किया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि जो छात्र इस हादसे में घायल हुए हैं उनका समुचित उपचार किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जांच के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद की कौशाम्बी थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों को रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर करते हुए भागने की कोशिश की, जिस पर थाना कौशाम्बी पुलिस ने अपने साहस का परिचय देते हुए बदमाश की घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। इसके साथ ही दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश समीर पर पहले से ही एक 307 आईपीसी की मुकदमे में वांछित चल रहा है। वहीं इनके कब्जे से अवैध शस्त्र, बाइक और लूट के मोबाइल बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने जाहरवीर गोगा जी महाराज की मूर्ति खंडित कर दी। असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। झारवीर मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं नगर कोतवाल आनंद देव मिश्रा ने कहा कि असामाजिक तत्वों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर असामाजिक तत्वों ने जहांवीर गोगा महाराज की मूर्ति को खंडित किया है और इसकी वजह से आसपास के लोगों में रौष है। और पुलिस अब छानबीन कर रही है कि आखिरकार ये असामाजिक तत्व कौन थे जिन्होंने इस मूर्ति को खंडित किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से जहांवीर गोगा जी की मूर्ति पर हमला किया गया है। तोड़फोड़ करके इलाके में सनसनी फैलाने की कोशिश की गई है। इलाके में अब अफरा तफरी का माहौल है और माहौल ना बिगड़े इसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शाहजहांपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी और अवैध निर्माण ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराई गई है बेशकीमती जमीनें। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी और कब्जा मुक्त कराया गया है इस जमीन को। अवैध निर्माण ध्वस्त कर कब्जा मुक्त बेशकीमती जमीन कराई गई है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले शाहजहांपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी और यहां पर वक्त रहते ही कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण ध्वस्त कर कब्जा मुक्त बेशकीमती जमीन कराई गई है। दीपक ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। दीपक, सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी लेकिन वक्त रहते ही कार्रवाई यहां पर की गई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि शाहजहांपुर में ये कुछ अवैध प्लाटिंग हो रही थी, जहां पर आज सुबह से लेकर के लगातार वहां पर बुलडोजर चल रहा है। जो अवैध प्लाटिंग हो रही थी उसको लेकर के प्रशासन बड़ा सख्त नजर आ रहा था और उसने जो अवैध प्लाटिंग थी उसको लेकर के वहां पर बुलडोजर लेकर के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने जो अवैध बिल्डिंग, जो अवैध तरीके से जो प्लाटिंग हो रही थी, जो ईंटें गड़ाई गई थी, वहां पर जो नक्शा बांटा गया था, उस नक्शे के आधार पर जब उसकी जांच हुई तो वो अवैध प्लाटिंग निकली और उसके आधार पर कुछ उसमें जमीन थी वो सरकारी भी जमीन थी। उसको लेकर प्रशासन ने सभी उसको ध्वस्त कर दिया है बुलडोजर से और आगे चेतावनी भी दे दी है कि अवैध प्लाटर जो है उनको बता भी दिया है, जो प्लाटर है उनको, कि किसी भी तरीके से जो सरकारी जमीन है और जो अवैध तरीके से जो प्लाटिंग हो रही थी वो अब नहीं की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो कहीं न कहीं अब शाहजहांपुर में दौड़ता इसलिए नजर आ रहा है कि जो अवैध तरीके से जो जमीनें हैं, जो प्रॉपर्टी है, उसको कब्जा किया जा रहा था, वो कहीं न कहीं अब नहीं हो पा रहा है। ठीक है दीपक, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गोंडा से अगली खबर आपको बता देते हैं। नवाबगंज की खोया मंडी में गरजा है बुलडोजर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सालों पुरानी खोया मंडी का अस्तित्व खत्म हो गया है। खोया मंडी हटाने के पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप भी लगे हैं और मंडी के लोग नगर पालिका को टैक्स दे रहे थे। टैक्स देने के बाद भी दुकान गिराने का आरोप लगा है। एसडीएम की मौजूदगी में बुलडोजर चला है। बिना नोटिस गिराए जाने से दुकानदारों में आक्रोश भी देखने को मिला। नवाबगंज की खोया मंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कादिर अंसारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। कादिर अंसारी, टैक्स देने के बाद भी अगर दुकान गिराई जाए तो सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से जो अवैध था उस अवैध पे जहां लगातार बुलडोजर चल रहा है, तो गोंडा में भी नवाबगंज में जो अवैध रूप से खोया मंडी थी उस पर बुलडोजर गरजा है। हालांकि जो आरोप लगाया गया है वो आरोप जो है राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की जा रही है, लेकिन नगर पालिका ने जो टैक्स था वो टैक्स भी जमा किया जा रहा है ये कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सफाया किया जा रहा है, लगातार जो अतिक्रमण ढहाए जा रहे हैं उस पर चारों तरफ से बुलडोजर चल रहा है और उसके बाद में आवाज उठना तो लाजमी है कि आवाज तो उठेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से इन लोगों की जो रोजी रोटी की समस्या है, जो यहाँ पे लोग लगाते थे, खोया मंडी थी, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी पहले से पता था कि जिस तरीके से चारों तरफ जो है बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो कहीं ना कहीं अवैध होने नाते इसको भी हटाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है, आरोप के बाद देखना होगा क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। बांदा में बीजेपी नेत्री और जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की मौत के मामले में उनके पति दीपक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि घटना के बाद से पति दीपक सिंह फरार चल रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मौधा रोड पर श्वेता के पति और बीजेपी नेता दीपक सिंह गौर को पकड़ लिया है। वहीं गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए एसपी अभिनंदन ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ भी चल रही थी। साथ ही उनके पति दीपक सिंह की भी तलाश की जा रही थी, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी आरोपी को थाने में रखा गया है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं और साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं अगली खबर की। मथुरा से अगली खबर, शातिर अपराधी की अवैध संपत्ति कुर्क की जाएगी और गिरोह बनाकर अवैध रूप से अर्जित की गई थी संपत्ति। थाना बरसाना इलाके के हाथिया का रहने वाला है अपराधी। शातिर बदमाशों का गढ़ माना जाता है हाथिया गांव। शातिर बदमाश साहुन पर 16 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गिरोह बनाकर के अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी। थाना बरसाना इलाके के हाथिया का रहने वाला है अपराधी और जिस पर कार्रवाई की गई है और शातिर बदमाशों का गढ़ माना जाता है हाथिया गांव, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांचा है कि आखिरकार कहां-कहां अवैध संपत्ति बनाई हुई है और शातिर अपराधी की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। गिरोह बनाकर के अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी, लेकिन इस पर पुलिस ने एक्शन लिया है और अवैध संपत्ति को कुर्क किया है। महेश जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हेलो महेश, आवाज मिल पा रही है? जी 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 महेश, बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। देखिए, बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है और जो अपराधी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति इकट्ठा कर रखी है, कई अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको मुक्त कराया जा रहा है। इसी कड़ी में इस कार्रवाई की गई है क्योंकि उन्होंने कई जगह पर अवैध जमीन पर मकान बना रखे हैं, तो उनको ध्वस्त किया गया है। इसके साथ साथ उन पे जो अवैध पैसे उन्होंने कई संगठन बना करके बना रखे थे, कुछ संपत्ति इकट्ठा करके उसको कब्जे में लिया गया है। वहां के गोवर्धन क्षेत्र के अधिकारियों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। ठीक है महेश, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके में भारद्वाज नाम के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल पर एकत्रित होकर के जमकर हंगामा काटते हुए स्टाफ पर लापरवाही और मनमानी का आरोप भी लगाया है। महिला के परिजनों ने और अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल पर सिविल लाइन सीओ श्वेता पांडे इलाका पुलिस के साथ पहुंची और माहौल बिगड़ता देख मौके पर 3 थानों का पुलिस फोर्स बुलाया गया। कई घंटों के हंगामे के बाद जैसे तैसे पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को शांत करवाया और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ, इसको चेक कराने लाई थी मैं। इस डॉक्टर ने पे चेक कराया, इसने फौरन चेक करके ये बोली कि कुछ नहीं, इसका ऑपरेशन कराओ और बच्चे में धड़कन नहीं है और इस बच्चे को लखारो, बच्चे को लखरवाओ, बस ये किया था इसने। फिर क्या हुआ? तो फिर इसका ऑपरेशन कर दिया। ये तो बाद में करा है, ये तो अब बाद में हुई है। जो बिल्कुल मैं बताऊंगी, जो बात है वो बात मेरे सामने की। फिर कितने घंटे बाद इनकी मौत हो गई? जी अब जब जी लल्ली हमारी को हो गई है, हाँ पानी बोतलें चढ़ रही हैं और लल्ली जे भी सही है मेरी बेटी, जे भी बेटी मेरी। अच्छा, बच्चा क्या पैदा हुआ था? लड़की जी रही। घबराहट हुई थी मेरी भाभी के लिए बहुत। हमने बोला था नर्स से कि डॉक्टरनी को बुलाओ, उन्हें डॉक्टरनी को नहीं बुलाया। वो बोली ऐसे घबराहट होती रहती है इनके लिए। मैंने कहा ये पानी पानी मांग रही है, इन्हें पानी आनी पिलाओ। उन्होंने कहा थोड़ा ढक्कन पिला दो, मैं ढक्कन मत पिलाना, इनको होठ गीला कर दो। तो ये करी भाभी दीदी मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। तो मैं तो घबरा मत दीदी, नमस्ते टाटा बाय बाय, मैं अब नहीं बचूंगी, मैं जा रही हूँ। मैंने ऐसा चौक कह रही है, पैर फेंक रही है, हाथापाई कर रही है, मैं फिर भी कह रही हूँ मैं डॉक्टरनी को बुलाओ, डॉक्टरनी को बुलाओ। सीरियस डॉक्टर क्यों नहीं आ रही यहाँ पर, मगर कोई नहीं आया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जालौन से अगली खबर। प्रदर्शनी में अराजक तत्वों का जमावड़ा देखने को मिला। प्रदर्शनी में पुलिस व्यवस्था न होने से अराजकता का माहौल देखने को मिला। दबंगों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर चले लात और घूसे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। और कोतवाली क्षेत्र के SRP इंटर कॉलेज में प्रदर्शनी चल रही थी। तो जालौन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनी में पुलिस व्यवस्था ना होने की वजह से अराजकता का माहौल दिखाई दिया। वहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और उसके बाद खूब जमकर के लात घूसे चले और मारपिटाई हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यहां पर पुलिस प्रशासन क्यों मौजूद नहीं था, ताकि वक्त रहते ही इस लड़ाई को सुलझा लिया जाता। और उसके बाद पुलिस देर से पहुंची और उसके बाद इस मामले को सुलझाया गया है। हमारे संवाददाता बने हुए लगातार ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, प्रदर्शनी में आजाद कर्ताओं का जमावड़ा पर्चा, उसको लेकर दो लोग आपसी में झगड़ गए। प्रदर्शनी में पुलिस व्यवस्था न होने पर आजाद कर्ताओं का माहौल, दबंगों ने दो गुट में आपस में भिड़े, जिसमें जमकर लात घूसे चले। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर फिर वायरल हुआ। ये कोच कोतवाली के SRP इंटर कॉलेज के ग्राउंड में चल रही प्रदर्शनी का बताया जा रहा है, जहां दो गुटों में आपसी में लात घूसे, लाठी डंडे तक चल गए। अब बात अगर कानून व्यवस्था की जाए तो पुलिस के सामने ही इन दबंगों का जो हुजूम था वो बराबर लात घूसों पे चलता नजर आया है। जी मुबीन खान, पुलिस वहां पर मौजूद क्यों नहीं थी? क्योंकि इस प्रकार की प्रदर्शनी में तो अक्सर देखा जाता है कि पुलिस की तैनाती रहती है। जी सबसे बड़ा सवाल अगर यही है, जहां एक पहले सूबे के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो यहाँ जालौन में खास तौर पर पुलिस के सामने दो दबंगों में लात घूसों और डंडों से मारपीट करते साफ नजर आए, जबकि पुलिस वहां पर खड़ी हुई मौन धारण बनी साबित हुई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद के अर्थला इलाके में महज 30 रुपए के लिए एक युवक की लोहे की रोड और ईंट से पीट करके हत्या कर दी गई। दरअसल बुधवार की रात को 3 लोग जहरीले माफ कीजिएगा जलजीरा पीने के लिए आए और जब गौरव ने उसके बदले पैसे मांगे तो तीनों आरोपियों ने गौरव के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरोपियों ने गौरव को लोहे की रॉड और ईंट से पीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से सभी आरोपी फरार हो गए हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल गौरव को लोगों ने पहले सरकारी और फिर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गुरुवार की देर रात उसकी मौत हो गई। गौरव के परिवार में उसकी पत्नी और एक 9 साल का बेटा है। परिवार में अकेला कमाने वाला गौरव ही था। गौरव कश्यप अर्थला इलाके में किराए के मकान में रहता था और हिंडा नदी के पास जलजीरा की चलती फिरती दुकान लगाया करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहाँ तो सर ये शिकंजी पीने आए थे 3 लड़के टटरी पे, तो उन्होंने मांगी शिकंजी जैसे ली उन्होंने मांगे, फिर उसके बाद पैसे उन्होंने मार पिटाई करी, उसके साथ पैसे दिए नहीं।
अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या नाम था उनका, कब से उनका नाम दुकान था लगा रहे थे? गौरव कश्यप। अच्छा, कब से दुकान लगा रहे थे? ये लगा रहे 15-20 साल हो गए। अच्छा, तो झगड़ा कैसे हुआ शुरुआत? झगड़ा होते शिकंजी के ऊपर, ये शिकंजी मांगी थी इन्होंने, शिकंजी पीने के बाद वो पैसे मांगे थे, पैसे मांगने के बाद इन्होंने पैसे नहीं देकर मार पिटाई करनी चालू। कितने लोग थे? ये 3 थे सर। पति के साथ क्या हुआ? नदी पर लड़ाई हुई थी ना, नदी पर 3-4 लड़के आए थे और क्या बोलते इसको नींबू के ऊपर लड़ाई हुई थी, उन्होंने मार पिटाई बहुत ज़्यादा की हुई है उनके साथ। हम हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर उसके बाद कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ हमारा। आपका एक बेटा कितनी उम्र है? 9 साल का। आप किराए पर रहते हैं? अपना मकान है? किराए पर रहते हैं। अच्छा, पुलिस कुछ कह रही है? पुलिस ने कुछ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, एप्लीकेशन भी आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मुझे ये चाहते हैं, मुझे इंसाफ मिल जाए, मेरे पति का भी, मेरा बच्चा है। कल दिनांक 28 अप्रैल को रात्रि में श्रीमती ज्योति ने थाना नंदग्राम में यह तहरीर दी कि उनके पति गौरव कश्यप, जो कि हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास जो है शिकंजी जलजीरा की दुकान लगाते हैं, उनके पास बॉबी, जो कि ई रिक्शा चलाता है, 2 अन्य व्यक्तियों के साथ आया और गौरव से शिकंजी लेकर पी। जब गौरव ने उनसे पैसे मांगे तो इनमें आपस में विवाद हो गया और गौरव को इन लड़कों ने पीटा और उसको गंभीर अवस्था में जो है उनके परिवारजनों द्वारा जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अंबेडकर नगर मामूली विवाद में अधेड़ की सरेआम पिटाई की है। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोहे की रोड से पीट पीट करके मौत के घाट उतारा है। फुटपाथ पर दुकान लगाए अधेड़ पर युवक ने हमला किया है। गंभीर रूप से घायल अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई है। हथियास इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपी फरार बताया जा रहा है। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के इल्तफागंज की पूरी घटना है। शाहजहांपुर से अगली खबर आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर में 2 अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर दिल्ली कई प्रदेशों से चोरी की वारदात को अंजाम देता था और बाइक चोरी कर नेपाल में सप्लाई करते थे। पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जिले में भेज दिया है। वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से 10 बाइक भी बरामद की है। बंडा को एक अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल और 2 अवैध असलहे बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनके नाम रणधीर और मनोज कुमार है। रणधीर थाना सिंधौली का है और मनोज कुमार थाना बंडा का रहने वाला है। इनके बारे में मुखबिर की सूचना थी कि इनके पास चोरी की गाड़ियां हैं जो ये जगह जगह से ले आते हैं और इनका विक्रय करते हैं। तो इस आधार पे ये बरामदगी हुई है और इनसे पूछताछ में और भी तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बंडा पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थाना बंडा को एक बागपत से अगली खबर आपको बता देते हैं। एटीएम कार्ड बदल करके रुपए निकालने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ठगों के पास से 70 एटीएम कार्ड, 4000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। दोनों शातिर ठग दिल्ली एनसीआर में ठगी करते थे। बड़ौत पुलिस ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे से इनकी गिरफ्तारी की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।